नमस्कार आदाब, मैं अनुप्रिया और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वॉल। हम इस वक्त आप पहुंचे हैं दरभंगा हाउस और मेरे पीछे जो आप चाय की दुकान देख रहे हैं, भले ही झुग्गी झोपड़ियों में सिमटी ये चाय की दुकान की कहानी लोगों तक नहीं पहुंची हो, लेकिन इस चाय की दुकान की एक खास कहानी है जो चाय की चुस्कियों के साथ आज बिहार के राजनीति की कहानी कह रही है। ये चाय की दुकान उस इंसान की है जो कभी लालू यादव और नीतीश कुमार को चाय पिलाया करते थे। हम बात कर रहे हैं उस इंसान की जो इस चाय दुकान के मालिक हैं, श्री रामायण जी की। आज भले ही श्री रामायण जी हमें इस चाय की दुकान में दिखाई नहीं दे रहे हों, लेकिन हमारे साथ उनके बेटे हैं जिनसे हम बात करेंगे। और वर्तमान समय में विधानसभा इलेक्शन सर पर है। एक तरफ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के कटाक्ष तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार के बयान। किस तरह का आलम है और वो आलम क्या था जब दो दोस्त अपने कॉलेज से निकल करके आते थे और चाय की चुस्कियां लेते थे। सर, सबसे पहले तो आप नाम बताइए अपना। मेरा ब्रजेश कुमार है। ब्रजेश जी, स्वागत है आपका द न्यूज़ वॉल में। और हमने ऐसा सुना है कि आपके जो पिताजी थे वो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नीतीश जी को चाय पिलाया करते थे, तो वो जो आलम था वो क्या था? क्योंकि आपने कहानियों में सुना होगा अपने पिताजी से कि वो जो आलम था। सर, कैसा आलम था कि जिस समय लालू प्रसाद यहाँ आते थे, बैठते थे, जब पापा अपनी स्टोरी बताते थे कि यहाँ आकर बैठते थे बड़े बड़े नेता, लालू प्रसाद अपने मित्रों के साथ यहाँ बैठा करते थे, चाय पानी पिया करते थे और यहाँ से एक मीटिंग कर कर अपना ग्रुप में निकल जाते थे, जिससे पापा से भी मुलाकात उनकी रहती थी, जो अच्छी पहचान के तौर पे उनको जानते थे। और बड़े बड़े नेता आज भी लोग छोटे बड़े जो यहाँ से निकलते हैं, लोग पापा के जरिए पहचान थे, लेकिन आज हमारे बीच हमारे पापा नहीं है, जिसके प्रति हम अकेलापन महसूस ज़रूर कर रहे हैं। लेकिन आज वो इस माहौल नहीं रहा है, न यहाँ वो कॉलेज की स्थिति रही है। लेकिन देखा जाए कि जो पहले का रौनक, पहले का वातावरण जो चलते आ रहा था, वो आज देखने को नहीं मिल रही है। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने ये बोला है कि जो पहले का वातावरण था वो नहीं है। 15 साल पहले लालू युग था, अब 15 साल नीतीश युग को भी हो गया है। इन दोनों के शासन काल में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको खली, या कुछ ऐसी चीज़ें जो लालू सरकार में थी नीतीश सरकार में नहीं, जो नीतीश सरकार में जो लालू सरकार में नहीं? क्या चेंजेस, क्या बदलाव देखने को मिला? बदलाव तो बहुत कुछ चेंजेस को मिला है इनके में, लेकिन कहने का मतलब जो इन्होंने आज समाज और पूरे देश के लिए नीतीश जी किए हैं, पुल बनाए, आरक्षण औरतों के दिए वगैरह बहुत सारे, लेकिन गरीबों के प्रति वो बहुत कम इच्छुक हैं। और हम गरीब लोग चाहते हैं कि वो गरीबों के प्रति कुछ करें। जितना आज तक उन्होंने किया माननीय लायक है जो किया, लेकिन कुछ गरीबों के प्रति वो सोचे तो कुछ गरीब ऊपर की ओर उठ सके। तो बिल्कुल गरीबों की स्थिति शायद नहीं ध्यान दे रहे हैं नीतीश कुमार, ऐसा इनका कहना है। लॉकडाउन लगा हुआ था, कोरोना काल था, बगल में पीएमसीएच है, और किस तरह की परेशानियां झेलनी पड़ रही थी लॉकडाउन के समय में? क्या दुकान चल रहा था और सरकार की तरफ से जो बहुत सारा चीज़ राशन वितरण हो रहा था, पैसा दिया जा रहा था, आप लोगों को किन किन सुविधाओं का लाभ मिला है? सुविधाओं तो राशन का मिला, लेकिन जितनी मिलनी चाहिए उतनी सुविधाएं मिली नहीं। जहां कहने का मतलब कि 10-15 किलो मिलने का था, वहां 2-2 किलो 5-5 किलो गरीब लोगों को राशन मिला। इतने में तो पूरे मंथ का रोज़गार चल नहीं सकता है। लेकिन रोज़गार उनको में जैसे खाने पीने का सामान वगैरह जो दिए उन्होंने बांटा और ऑर्डर किए, जिसके लोगों के प्रति पहुँचा। विधानसभा इलेक्शन सर पे खड़ा है और आने वाले समय में चुनाव है। चुनाव में इस बार आपको क्या लगता है, किसकी पार्टी वाकई सरकार बननी चाहिए आपके नज़र में? पार्टी अभी तो हम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ये तो हमारे अंदर नहीं है। ये तो अब देखना है कि समय क्या बताती है। बिल्कुल, शायद खुल के चुनाव पे ये नहीं अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं, लेकिन आपके पिताजी लालू यादव और नीतीश जी को चाय पिलाया करते थे। आपने अपने पिता की कुछ यादें जो हमारे द न्यूज़ वॉल के चैनल से लोगों तक शेयर करना चाहिए, तो प्लीज़ आप सर शेयर कीजिए कुछ, ताकि लोग जान सकें। उसमें शेयर कर सकते हैं कि हमारे पापा के जो अच्छाइयाँ हैं, जो आज भी स्टूडेंट चले गए हैं, जो पढ़ रहे हैं, आज भी उनको बहुत याद करते हैं और बहुत सुनते हैं। और मैं एक और बात जानना चाहूँगी कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आपके पिताजी को क्या बोलते थे? जो नाम से ही पुकारते थे, कभी कुछ रामायण जी का दिए, कभी कुछ जैसे नाम से। अब तो उस समय हम थे नहीं, पापा आप इतना ही बताए कि अच्छी जान पहचान थे, आते थे, बैठते थे, सिर्फ चाय पानी पिए, बात मुलाकात हुई और उसके बाद वो अपना चले गए।
अब उस समय तो हम थे नहीं, जो पापा थोड़ी बहुत बताया करते थे, बस उसी को हम बयां कर रहे हैं। तो कहानियों में जो किस्से होते थे और जो राजनीतिक दल अपने यहाँ पे चाय की चुस्कियों में राजनीतिज्ञ उड़ाया करते थे, आज वो एक दूसरे के विपक्ष में खड़े हैं और विधानसभा इलेक्शन सर पे खड़ा है। आने वाले समय में विधानसभा इलेक्शन में क्या होगा, इसकी हर पल पल की खबर हम आपको द न्यूज़ वॉल के थ्रू बताते रहेंगे। राजनीतिक गतिविधियों और इस तरह की खबरों में बने रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ द न्यूज़ वॉल के साथ।